साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी ये इच्छा है ना, तुम्हारा ये मन है ना कि जब तुम सुबह सुबह अपनी आंखें खोलो तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने हो। यही चाहते हो ना तुम? तुम्हारी ये बहुत दिनों से इच्छा है कि जब भी तुम अपनी आँख खोलो तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने आ जाए। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। बस कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा ही अलग सा कुछ अद्भुत होगा तुम्हारे साथ। जब तुम सुबह उठोगे ना तो तुम मुझे पाओगे अपने सामने खड़ा हुआ साक्षात रूप में, और वही रूप होगा मेरा, जो मेरा असली रूप है, तुम्हारे साईं का रूप है। मैं किसी भेष में नहीं आऊँगा, किसी रूप में नहीं आऊँगा, मैं साक्षात आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा। तुमने जो मेरी इतनी भक्ति की है, मेरी इतनी सेवा की है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? क्या तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए आ नहीं सकता? मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम्हारा और सामने वाले का अहंकार टकराता है ना मेरे बच्चे, जब तुम दोनों के अहंकार टकराते हैं तब भावना होती है लौटाने की मेरे बच्चे। उस वक्त सबसे बेहतर भावना होती है लौटाने की। उस वक्त अगर तुम अपने अहंकार को जोर ना देकर दिल से सोचोगे ना सच में, तो तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा ही नहीं मेरे बच्चे। देखो, छोटी छोटी खुशियों को अपनाना सीखो। इस अहंकार में ना कुछ भी नहीं रखा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं रखा। देखो, कभी कभी अगर तुम्हें झुकना पड़े, छोटा भी बनना पड़े ना, तो बन जाना, क्योंकि उस झुकने में भी तुम्हें खुशी मिलेगी। और वो अहंकार करने वाला व्यक्ति ना कभी खुश रह ही नहीं सकता, कभी नहीं रह सकता। कभी तुम गौर करना, जो व्यक्ति कितना भी अहंकार कर ले, जीत भी जाएगा ना, उसके बाद भी ना उसके अंदर वो सुकून, वो खुशी नहीं होगी जो झुकने वाला इंसान, हारने वाला इंसान के अंदर होगी। ये हमेशा याद रखना। और ऐसे में तुम्हें तकलीफ़ भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और सुनो, तुम जैसा चाह रहे हो, जिस तरह का आकार चाह रहे हो ना, जिस चीज़ में, तुम्हें वही चीज़ उसी रूप में मिलेगी मेरे बच्चे, उसी रूप में तुम्हें मिल जाएगी। तुम जिस आकार में चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो ना, वो तुम्हें वैसे ही मिलेगी, बिल्कुल वैसे मिलेगी। और सुनो, कभी कभी मुझे ना तुम्हें सचेत करना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी होता है मेरे बच्चे। मुझे तुम्हें सचेत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम जब आगे बढ़ रहे होते हो ना, तो आगे कुछ ऐसे खतरे होते हैं, कुछ ऐसे संकट होते हैं, जिससे मुझे तुम्हें सचेत करना होता है, तुम्हें बताना होता है। और मैं तुम्हें बताता भी हूँ, जिससे तुम्हें आगे ना किसी डर का, किसी अनहोनी का या किसी संकट का तुम्हें सामना ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से हर रास्ते से गुजर जाओ, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम वहाँ से बहुत आराम से निकल जाओ। बस मैं यही चाहता हूँ। और सुनो, तुम्हारे अंदर ये खूबी है ना मेरे बच्चे, ये बहुत अच्छी है। तुम्हारा जो ये बर्ताव है ना, कि तुम दूसरों की खुशियों में खुश हो जाते हो, और दूसरों के रोने में, दूसरों के आंसू में तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्योंकि तुम ना उस व्यक्ति को खुद को रखकर सोचते हो कि अगर तुम उस जगह पर होते तो तुम क्या करते। तुम हर किसी के दुख को महसूस करते हो कि उसने क्या खोया है। तुम्हें भी वो दुख पता होता है, क्योंकि तुम्हारे साथ में भी एक पल ऐसा था जो तुम्हारे साथ में भी कुछ घटित हो चुका है, और तुम्हें हर एक चीज़ का अनुभव है। तुम जानते हो कि क्या हुआ है, तुम जानते हो मेरे बच्चे, ये मैं जानता हूँ। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सहन शक्ति कहाँ तक है, तुम कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हो। ये भी मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सहन शक्ति कहाँ तक जवाब दे जाएगी। बस मैं वहीं तक रखता हूँ तुम्हें, उसके बाद मैं खुद उपस्थित हो जाता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम इसके आगे अब नहीं झेल पाओगे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। और उस जगह पर मुझे खड़ा होना पड़ता है, आकर तुम्हारे समक्ष मैं खड़ा हो जाता हूँ। पर तुम पर कोई भी आँच नहीं आने देता, कभी नहीं। और जो तुम्हारा स्वाभिमान है ना, वो मैं तुम्हें वापस दिलवा कर रहूँगा मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वाभिमान वापस लाना, ये तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा स्वाभिमान मैं वापस ला कर दूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, ध्यान रखा करो, किसी भी चीज़ की अधिकतम अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। ज़्यादा मीठा खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। और इस चीज़ को समझो। अभी तो तुम खा लोगे, लेकिन बाद में वही चीज़ तुम्हारे लिए जहर का काम करती है। जानते हो तुम, तुम्हारे लिए मीठा जहर है। और तुम्हें कितनी बार मना किया है, कितनी बार, कि वो सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करो, उस जहर को मत खाओ। जो तुम्हें मीठा लगता है ना, वो तुम्हारा जहर है, तुम्हारे लिए जहर है। इस बात को समझो। और सुनो, अपने मन को ना मालिक मत बनने दो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। बल्कि अपने मन को समझा कर रखो कि ऐसा नहीं करना है, उसे तुम्हें नियंत्रण में रखना होगा।
तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बनता जा रहा है। जो वो तुमसे करवाता है ना, तुम वही करते जा रहे हो, वही कर रहे हो तुम, और वो सब गलत है मेरे बच्चे, वो बिल्कुल गलत है। इस बात को समझो तुम। और सुनो, जो ये मौसम बदल रहा है ना, इस मौसम के अनुसार ही तुम्हें अपना आहार बदलना होगा और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बदलनी होगी, क्योंकि जो मौसम बदल रहा है ना, धीरे धीरे कर कर जो ठंडा मौसम आ रहा है मेरे बच्चे, तुम्हें अपने खाने पीने में भी बदलाव करना होगा और अपने दिनचर्या में भी बदलाव करना होगा मेरे बच्चे। और अगर तुम्हें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े ज़िंदा रहने के लिए तो तुम करना। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई आधुनिक तकनीक तुम्हारे काम आती है तो वो बुरी बात नहीं है मेरे बच्चे। वो मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दी है। अगर मैंने तुम्हें दिया है तो उसे लो ना, लेने को कौन मना करता है। मैंने कभी मना नहीं किया, ले लो उसे। और सुनो, तुम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो रिश्तों को जोड़ने की। जो रिश्ते पहले से ही टूटे हुए हैं, तुम उन्हें जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, मैं ये जानता हूँ। और तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी है, तो वो रिश्ता जुड़ना ही जुड़ना है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो। तुमने जितना कोशिश करनी थी कर ली, अब मेरी कोशिश है, अब मैं करूँगा। तुम और मैं मिलकर जिस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते को हम जोड़ देंगे मेरे बच्चे, जोड़ देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम ना ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो, जो ये तुम नकारात्मक सोचते हो ना 24 घंटे, ये सोचना बंद कर दो कि घर का किराया कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, सब हो जाएगा। देखो, अगर घर का किराया है तो मैं तुम्हें और भी तो काम दिलवा रहा हूँ ना। धीरे धीरे कर कर तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। मैं तुम्हें इतना काम दिलवा दूंगा कि उन कामों के ज़रिए तुम्हारा सारा भुगतान हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल मत चिंता करो। और जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरी बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही हैं, है ना। कल करवा चौथ है ना, कल करवा चौथ के दिन तुम बहुत कुछ सोच रही हो कि तुम ऐसा करोगी वैसा करोगी, है ना। तो सुनो, कल जो तुम व्रत रख रही हो ना अपने पति के लिए, तो मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा, माँ के रूप में, माता चौथ के रूप में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। करो, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे तुम कोई से भी कपड़े पहन रहे हो मेरे बच्चे, लेकिन उसमें कल ना काला रंग नहीं होना चाहिए। इस बात का सख्त ध्यान रखना कि उसमें कोई भी चीज़ जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो या कोई वस्त्र हो, वो काला नहीं होना चाहिए। ना काला हो और ना सफ़ेद हो मेरे बच्चे। और बाकी तुम कोई भी रंग पहन सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन काला और सफ़ेद मत इस्तेमाल करना कल के दिन, बिल्कुल मत करना। और सुनो, जिस चीज़ की जगह जहाँ पर है, मैं उस चीज़ को वहीं तक ले जाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम परेशान हो रहे हो ना, तो वो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ पर उसकी सही जगह है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगा। और सुनो, तुम्हारे माध्यम से ना बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो मेरे बच्चे हैं ना मुझसे जुड़ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से। उनके जीवन में भी रोशनी आ रही है, उनके जीवन में भी उजाले आ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे। वो मेरे बच्चे मुझसे बिछड़े हुए थे और तुमने उन बच्चों को मुझसे जोड़ दिया मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिली है और मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, ढेर सारा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।